एक काम करते हैं, इस बीच एक्सक्लूसिव तो नीचे स्क्रीन पे चल रही है, समझ ही जाएंगे आप कहानी को, और आलोक को अभी कुछ ही देर में जोड़ लेंगे, और अगर नहीं जोड़ पा रहे लाइव तो फोन लाइन पे जोड़िए उनको। रिजल्ट्स की तरफ बढ़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे 3 निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई बैंक सैटरडे को नंबर्स आए। कंचन, गुड मॉर्निंग, कैसे लगे नंबर्स? गुड मॉर्निंग। नंबर्स इतने हमें खास नहीं लगे हैं आईसीआईसीआई बैंक के। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो करीबन 15% का उछाल हमें देखने को मिला है। 11,792 पे ये नंबर उभर के आया है। अगर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो वहां पे भी करीब करीब 9% का इजाफा देखने को मिला है। 20,341 पे ये नंबर आया है। लेकिन जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन है और नेट एनपीए है, वहां पे हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 27,745 करोड़ पे नंबर निकल के आया है ग्रॉस एनपीए का, और 5,897 करोड़ पे ये नंबर है नेट एनपीए का, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा स्लाइट डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 4.25% पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है वर्सेस 4.27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये बहुत डिमांडिंग हो गई है। मुझे तो आईसीआईसीआई बैंक उम्मीद पे खड़े होते हुए नजर है, लेकिन इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे आईसीआईसीआई बैंक जो अपन फ्राइडे को बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल हूबहू वैसे ही नंबर्स हैं। चाहे वो हेडलाइन नंबर्स हो, एसेट क्वालिटी हो, डिपॉजिट और एडवांसेस के मोबिलाइजेशन की बात हो, एनआईएम्स का आंकड़ा हो, सारे इंटरनल्स हो। स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक ने डिलीवर करके दिया। हाँ, एक इशू है, बख्शी साहब के अंदर हम लोग इंतजार करते थे एक वाव फैक्टर का। वो वाव फैक्टर मिसिंग है, लेकिन इनलाइन नंबर्स हैं और इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स हैं। श्रेया, ब्रोकरेजेस कैसे मानती हैं इन नंबर्स को? बिल्कुल सर, इनलाइन नंबर्स है, वाओ फैक्टर नहीं है, लेकिन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स देखेंगे तो सभी बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने आईसीआईसीआई बैंक को अब बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1500 रुपये प्रति शेयर कर दिया। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 1500 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, 1600 रुपये प्रति शेयर यहाँ पे टारगेट प्राइस रखा है। इसके अलावा बर्स्टिन ने भी आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 1440 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो बाय ओवरवेट आउट परफॉर्म की कॉल आई है, और सभी ब्रोकरेजेस का मानना है कि Q3 रिजल्ट काफी बेहतर रहे हैं, अनुमान से अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि स्टेबल निम, हेल्दी लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ ने Q3 को लीड किया है। हालांकि अनसिक्योर्ड लोन से एक चिंता का विषय है, लेकिन वो कंपनी हैंडल कर लेगी। सीएलएसए ने मानना है कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आए हैं, अच्छे आए हैं। स्टेबल ग्रॉस एनपीएल रेशियो और लोअर स्लिपेज रेशियो के साथ एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर रही है। इनफैक्ट डिपॉजिट भी साल दर साल पर 14% बढ़ा है, और कासा रेशियो भी स्टेबल रहा है। जेपी मॉर्गन का भी यही मानना है कि देखिए, कासा ग्रोथ सही रहा है, एलडीआर भी 85% पर कंफर्टेबल रहा है। इनफैक्ट बर्स्टिन भी यही कह रहे हैं, और उनका मानना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आरओए भी कंपनी ने अच्छा दिया है, और ग्रोथ अनुमान से ज़्यादा बेहतर रही है, और कासा ग्रोथ अच्छी तस्वीर पेश कर रही है। ब्रोकरेजेस का थम्स अप है भाई आईसीआईसीआई बैंक। लंबी अवधि के लिए सबको अट्रैक्टिव लगता है। इस समय जो स्टॉक खड़ा हुआ हाई से 10-12% करेक्ट होके, लेकिन आज का मूड अपनी जगह है। गिफ्ट निफ्टी दबाव में, देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक कैसे रिएक्ट करता है एक्चुअली नंबर्स पे। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जेएसडब्ल्यू स्टील। कंचन, कैसे लगे? जी, नंबर यहाँ पे भी मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 70% का हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। 719 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू की भी बात करी जाए तो वहाँ पे करीबन 1.5% का हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 41,378 करोड़ पे ये नंबर आया है। ऑपरेशनल नंबर्स की तरफ नजर डाल लेते हैं, जहाँ पे एबिटा में हमें करीबन 22.5% का सीधा एक कट देखने को मिला है। YoY बेसिस पे 5,579 पे ये नंबर आया है, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें 3.5 से 4% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 13.5% पे मार्जिन उभर के आए हैं वर्सेस 17% ऑन YoY बेसिस। बिल्कुल। देखिए, इशू क्या होता है, लेकिन कमोडिटी कंपनीज के केस में आपको पता नहीं होता कि नंबर्स अच्छे हैं खराब हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे। मयूरेश, जेएसडब्ल्यू स्टील है क्या आपके रेडार पर? ये अनुज जी बिल्कुल है। इनफैक्ट स्टील कंपनीज की जैसे हम प्राइसिंग देख रहे हैं, बहुत एचआरसी एंड सीआरसी प्राइसेस जो लैंडेड कॉस्ट हो रही है, अभी भी आई थिंक अच्छी मात्रा में डंपिंग हो रही है। और अगर आप प्राइसिंग ट्रेंड देखें पिछले कई महीनों का, आई थिंक दैट प्राइसिंग ट्रेंड इज लोअर। तो इवन इफ वॉल्यूम्स आर स्टेबल लोकल या डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि प्राइसिंग अंडर प्रेशर है, स्पेसिफिकली फॉर एचआरसी स्टील या एचआरसी कॉइल जिसे हम कहते हैं,
एंड स्टील प्रोडक्ट प्राइसिंग थोड़ी नीचे के लेवल पे ही रहती है। ऑब्वियसली डिमांड इज नॉट कमिंग बैक दैट स्ट्रांगली ग्लोबली एज वेल, और इसलिए जो एलएमई की प्राइसिंग है ये भी थोड़ी सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। तो आई थिंक ये पूरे कमोडिटी साइकिल में प्राइसिंग एक बहुत बड़ा पहलू रहता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, और वो एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है आई थिंक कमोडिटीज एज अ पैक आई थिंक थोड़ा थोड़ा आई थिंक सॉफ्ट रह सकते हैं नंबर्स ये तिमाही के लिए भी एंड इन द कमिंग क्वार्टर्स। ठीक बात है, नंबर्स अच्छे तो नहीं दिख रहे। 360 बेसिस पॉइंट मार्जिन दबाव में, मुनाफा 70% गिरा, पर वो सभी आंकड़े ना बाजार उम्मीद से एक शेड बेहतर है। तो ये एक्सपेक्टेड था, इससे ज़्यादा पेन एक्सपेक्टेड था, उससे कम पेन आया है। पर आज सुबह चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने के इंडिकेशंस आ गए हैं, वो अब PMI नंबर आ गया है, तो देखते हैं कैसे ये सब बिहेव करेंगे। तीसरी निफ्टी कंपनी थी NTPC, जिसके रिजल्ट्स आने थे। सैटरडे को नंबर्स आए। कंचन, नंबर्स कैसे हैं? जी, यहाँ पे बात करी जाए तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 3% की बढ़त देखने को मिली है। 4,711 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे भी करीबन 5% का हमें अपसाइड देखने को मिला है। 41,352 करोड़ पे ये नंबर आया है। ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने पॉजिटिव साइड में है। एबिटा में करीबन 20% का उछाल हमें देखने को मिला है। साल दर साल 11,960 करोड़ पे ये नंबर है, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। करीबन 29% पे मार्जिन आए हैं वर्सेस 25% ऑन YoY बेसिस के। साथ ही साथ कंपनी ने खुर्जा STPP का यूनिट 1 कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ये बेसिकली जो ऑपरेशन है वो THDC का, टिहरी का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है, और यहाँ से पावर जनरेशन के लिए कंपनी काम कर रही है। ओके, ये बात हुई NTPC की, और NTPC पर ब्रोकरेजेस क्या करें, एक बार श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकरेजेस बुलिश नज़र आ रहे हैं NTPC पे, लेकिन हालांकि उनको Q3 के रिजल्ट अनुमान से कम ही लगे हैं। जेफरीज ने बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे 500 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं CLSA ने NTPC पर आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 559 रुपये प्रति शेयर, 459 रुपये प्रति शेयर कर दिया। जेफरीज को इस पर्टिकुलर काउंटर में 35% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। देखिए, जेफरीज का मानना है कि Q3 में जो प्रॉफिट है वो अनुमान से नीचे ही रहा है, लेकिन Q4 में ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा Q3 में कोई मटेरियल कैपेसिटी एडिशन देखा नहीं कंपनी ने। साथ ही मैनेजमेंट का मानना है कि Q4 में 2.7 गीगावाट थर्मल में, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में 2.4 गीगावाट रह सकती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही CLSA का मानना है कि Q4 में कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है और लार्ज कैपेसिटी एडिशन हो सकता है इन Q4 में। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं फिलहाल। लंबी अवधि के लिए ब्रोकरेजेस बुलिश। NTPC के स्टेबल से, एक्सपेक्टेशन से एक शेड बेहतर नंबर्स आते हुए। अब आइए रियल एस्टेट के नंबर्स, जिनकी अपन लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, डिटेल में समझ लेते हैं। कोई लोधा यानी कि मैक्रोटेक और DLF, दोनों दिग्गजों के नंबर्स आए। कंचन, कैसे हैं नंबर्स? शुरुआत सर DLF के साथ करते हैं। जैसे एंटिसिपेशन लगाई गई थी नंबर्स की, उसी तरीके के नंबर्स दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 61% का उछाल देखने को मिला है। 1058 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। वही अगर बात रेवेन्यू की करी जाए तो ये अपने फ्लैट साइड में है। 0.5% का ही हमें अपसाइड देखने को मिला है। 1528 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। एबिटा देखा जाए तो यहाँ पे करीब करीब 22% का हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 400 करोड़ पे नंबर आया है वर्सेस 511 करोड़ ऑन YoY बेसिस। और मार्जिन्स भी यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। 26.2% पे मार्जिन्स उभर के आए हैं। लेकिन ये जो हमें नंबर्स में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू जो हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा बड़ा हाई बेस देखने को मिला था, उसके चलते देखने को मिला है। बात कर लेते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स के नंबर्स की, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 87% का उछाल देखने को मिला है। 944 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। वही रेवेन्यू में भी करीब करीब 40% का उछाल यहाँ पे हमने देखा है, और एबिटा भी करीबन 49% तक यहाँ पे उभरता हुआ नजर आया है। 1305 करोड़ पे, और मार्जिन भी यहाँ पे 2% से हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। और दोनों की अगर गाइडेंस देखी जाए तो वो पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रही है। नंबर्स दोनों के अच्छे हैं। रियल्टी को लेकर मूड बिगड़ा हुआ है, वो अपनी जगह। अब आइए बैंकिंग पैक पे। अपन ने ICICI बैंक के नंबर्स डिस्कस कर लिए थे, लेकिन और भी हैं भाई साहब। बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, सबके नंबर्स आए। नंबर्स कैसे रहे वो कंचन बताएंगे। और उनमें से मेरे ख्याल से IDFC फर्स्ट पे तो रिपोर्ट भी इंटरेस्टिंग है।
श्रेया के पास चलेंगे। कंचन, लेकिन पहले सबके नंबर्स। जी, शुरुआत में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही करती हूँ, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें 53% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। 340 करोड़ पे ये नंबर आया है साल दर साल। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो वहां पे हमें 14% का एक अपसाइड देखने को मिला है। 4,902 करोड़ पे नंबर आया है। कंपनी के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 4,399 करोड़ रहे हैं वर्सेज 4,195 करोड़ ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। वही नेट एनपीए भी इस टाइम अगर देखा जाए तो 1,162 करोड़ पे उभर के आए हैं। और अगर बात करी जाए रेशियो वाइज तो नेट एनपीए 0.52% है वर्सेस 0.48% ऑन क्वार्टर बेसिस। आगे बढ़ते हैं और येस बैंक के नंबर्स की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट हमें 621 करोड़ रजिस्टर हुआ है वर्सेस 231 करोड़। साथ ही साथ कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी करीबन 10.5% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.6% देखने को मिले हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, यानी कि फ्लैट साइड पे ही ये रहे हैं। नेट एनपीए भी सेम ही रहे हैं पिछले क्वार्टर के जैसे। और अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी हमें साल दर साल और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट साइड में ही देखने को मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स की तरफ देखते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 35% का उछाल देखने को मिला है साल दर साल। 2,516 करोड़ पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें करीब 11% का उछाल देखने को मिला है 6,070 करोड़ पे। ग्रॉस एनपीए कंपनी के 3.69% पे रजिस्टर हुए हैं और नेट एनपीए भी 0.85% पे उभर के आए हैं वर्सेस 0.94% ऑन क्वार्टर बेसिस। क्विकली, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या रिपोर्ट्स करती हैं श्रेया? जी सर, ब्रोकरेज मिक्स्ड नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 58 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज ने बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 73 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज को यहाँ 15% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आया है इस पर्टिकुलर काउंटर में। देखिए, मॉर्गन स्टैनली इनफैक्ट जेफरीज का भी मानना है कि Q3 नतीजे जो हैं वो अनुमान से कमजोर रहे हैं। टफ मैक्रो इन्वायरमेंट के चलते फाइनेंशियल 2026-27 के लिए अर्निंग्स भी कट कर दी है मॉर्गन स्टैनली ने। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर सकते कंपनी। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। साथ ही जेफरीज का मानना है कि Q3 में प्रॉफिट मिस हुआ है और जेफरीज ने यह भी कहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ धीमी रही है। क्रेडिट कॉस्ट में इजाफा जो है वो अर्निंग्स को कहीं ना कहीं ड्रैग कर रही है और आगे भी MFI अर्निंग्स पर असर डालता रहेगा और पेन भी दिखेगा 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए। इसलिए एस्टिमेशन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कट गया 8 से 10%। ओके, अब एक काम करा जाए क्विकली। वायदा के जो बचे नंबर्स हैं, इंटरग्लोब एविएशन, गोदरेज कंज्यूमर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट, टोरेंट फार्मा, इन सब के नंबर्स पर रिएक्शन देने हैं। क्विकली कंचन से समझ लेते हैं नंबर्स कैसे हैं। कंचन, बाकी सारे नंबर्स ये वायदा वाले। शुरुआत करते हैं इंडिगो के साथ, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें 18.5% का डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन जो रेवेन्यू है वो हमें 14% तक यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 22,110 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। कंपनी के एबिटा की बात करी जाए तो 0.7% का यहां पे भी हमें इजाफा देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं 2.5 से 3% तक। आगे बढ़ते हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर की तरफ नजर डालते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 14.5% का हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 498 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। रेवेन्यू 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स है, एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे 10% का हमें एक डायरेक्ट कट देखने को मिला है और मार्जिन्स भी यहाँ पे 3% तक साल दर साल हमें घटते हुए नजर आए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री, जहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीबन 47% का उछाल देखने को मिला है। 449 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 13% का उछाल यहां पे भी देखा गया है। कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स में जो एबिटा है वो 11% तक यहां पे बढ़ता हुआ नजर आया है 600 करोड़ में, और जो मार्जिन्स हैं वो इस टाइम पे हमें फ्लैट देखने को मिले हैं 23.5% पे, यानी कि 0.4% हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है 4 रुपए प्रति शेयर। टोरेंट फार्मा, जहां पे नेट प्रॉफिट में 13.5% का उछाल देखने को मिला है, 530 करोड़ पे नंबर आया है, 503 करोड़ पे नंबर आया है। रेवेन्यू भी 3% तक उछलता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा 5.5% यहां पे बढ़ा है। मार्जिन यहां पे अच्छे हमें नजर आए हैं, 32.5% पे मार्जिन है वर्सेस 31.8%, और साथ ही साथ कंपनी ने 26 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। ये सारे वायदा के नंबर्स, कैश को तो छू ही नहीं रहा हूं, नहीं तो एक आध शो और खत्म हो जाएगा। बस एक इंपॉर्टेंट, फ्राइडे को नंबर आए थे श्रीराम फाइनेंस के,
नंबर्स तो ठीक थे, एकदम स्टॉक में वॉलेटिलिटी आई थी जाते जाते, और उसके बाद इवेंचुअली पस्ती बंद हुआ था। लेकिन श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या करेंगे श्रीराम फाइनेंस को लेकर? देखिए ब्रोकरेजेस तो बुलिश नजर आ रहे हैं सर। HSBC ने श्रीराम फाइनेंस को बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 725 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। UBS ने बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट प्राइस देखिएगा तो यहाँ पे कट कर दिया है, 700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दी है और टारगेट प्राइस की बात करें तो 840 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। सभी को लगता है कि Q3 के जो नतीजे हैं वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो सॉफ्टर ही रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। UBS कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस में स्ट्रेंथ दिख रही है ग्रोथ में, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को के मोर्चे पर यहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं HSBC का मानना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एक फैक्टर रहा है, लेकिन इन्होंने EPS को कट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए 1.6 से लेके 2.5% तक। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और अब दस्तक देते हैं पहला सौदा।